नमस्ते। हम बात करेंगे काली माता के संदर्भ में उत्पन्न विवाद की। और बात करना इसलिए भी अधिक प्रासंगिक हो गया है क्योंकि आज बिना किसी संदर्भ की चर्चा किए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी माता काली के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए और उनको रामकृष्ण परमहंस जी की काली माता के रूप में उनका एक प्रकार से उनकी आराधना की शब्दों द्वारा। तो इस शब्द आराधना का महत्व अधिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इस समय काली माता के संदर्भ में एक बड़ा विवाद चल रहा है और विवाद आप सभी जानते हैं। वो महुआ मित्रा ने वो उस विवाद का आरंभ किया था जब उन्होंने कहा कि उनके लिए माता काली जो हैं वो मांस भक्षी और मदिरा भक्षी हैं। तो इसको लेके बहुत सारे लोगों ने आपत्ति की। तो महुआ मित्रा ने कहा कि आप बंगालियों को माता काली के बारे में मत सिखाएं, क्योंकि बंगालियों के लिए माता काली का यही रूप है। तो माता काली का यह रूप असंभव तो नहीं है, ये तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि भारतीय परंपरा में तरह तरह की परंपराएं हैं। शाक्त परंपरा है, शाक्त परंपरा में ही तंत्र परंपरा है। मुख्यतः हमारे यहाँ सगुण परंपरा में 6 परंपराएं मानी जाती हैं, यानी कि शैव, वैष्णव, शाक्त, गाणपत्य यानी गणपति को प्रमुखता देने वाले। शाक्त वाले जो हैं वो देवी, और गाणपत्य वाले गणपति। कौमारिक, कौमारिक मतलब कुमार, मतलब कुमार कार्तिकेय। और एक है शौर्य, शौर्य मतलब सूर्य देवता। आपने सूर्य मंदिर सुने होंगे ना, सूर्य मंदिर जो कश्मीर का सूर्य मंदिर और मुल्तान का मूल स्थान का पुराना सूर्य मंदिर। तो यह मुख्य परंपराएं हैं जिनको एकीकृत करने के लिए और उनको एक प्रकार से अद्वैत वेदांत के रूप में प्रतिष्ठित करके और उनको एक रूप देने के लिए, सबको एक रूप करने के लिए आदि शंकराचार्य का बहुत एक महत्व है। उसके बाद जो और भी संत हुए हैं उनके बाद द्वैत की परंपराएं जो भी विकसित हुई हैं, अद्वैत, द्वैत, विशिष्टाद्वैत और अचिंत्य भेदाभेद, ये मुख्य परंपराएं हमारे वेदांत में जो भी आई हैं। तो इन सब परंपराओं में, विशेषकर सगुण परंपरा में, यह रीति नीति है कि सगुण परंपरा में जो भी आपका आराध्य है उसको आपके मंदिर में जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा की जाती है जिन आगम सिद्धांतों के अनुसार, उसके अनुसार आपको उन्हें अपने मन में प्रतिबिंबित करने का अधिकार है। यहाँ पर जैसा हम जानते हैं कि कोई भी बाइनरी यानी ब्लैक एंड व्हाइट लॉजिक नहीं चलता है हमारे यहाँ। बहुमूल्यक, या जिसको हम कहते हैं त्रिकोटि या चतुष्कोटि न्याय का सिद्धांत चलता है। चतुष्कोटि लॉजिक यानी 4 वैल्यूड लॉजिक, इस तरह का लॉजिक चलता है। तो ब्लैक और व्हाइट के बीच में ग्रे जो है वो सदैव रहता है। तो माता का जो माता की जो आराधना है वो केवल एक्स तरीके से होगी या केवल वाई तरीके से होगी, यह कतई आवश्यक नहीं है, क्योंकि एक्स से भी हो सकती है, वाई से भी हो सकती है, और एक्स वाई से भी हो सकती है, और वाई एक्स से भी हो सकती है। लेकिन यहाँ पर बात वही आ जाती है जो नूपुर के संदर्भ में हमारे सामने आई थी। आपको ध्यान है ना कि नूपुर के संदर्भ में क्या था, कि नूपुर के संदर्भ में नूपुर ने जो कहा वो गलत कतई नहीं था। सब जानते हैं कि नूपुर ने जो कुछ कहा वो हदीस में लिखा हुआ है। हदीस सही बुखारी जो सबसे बड़ी किताब है हदीसों की, उसमें 5134, सही मुस्लिम 3380,
तिर्मिज़ी में भी है, इब्न माजा में भी है, दाऊद में भी है, अबी दाऊद में भी है, सब में। तो फिर समस्या कहाँ थी? तो बाद में कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, जो वो कह रही थी उसमें तो गलती नहीं थी, लेकिन उसका अंदाज़ जो था वो गलत था, वो जो था। अच्छा, तो उस अंदाज़ का आपको बहुत ज्ञान है, तो ये महुआ का जो अंदाज़ था वो कैसा था? महुआ मोइत्रा का जो अंदाज़ था वो कैसा था? वो काली माता का उपयोग करके समस्त हिंदुओं को अपमानित करने का एक कार्यक्रम था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक पीठ, तारापीठ जो है बंगाल में, वो तारापीठ की प्राण प्रतिष्ठा का, तारापीठ की जो तंत्रोक्त व्यवस्था है, जिसमें आपको पता है ना कि तंत्र में जो 5 निषिद्ध पदार्थ हैं सबके लिए, आम जनता के लिए, आम भक्त के लिए, जो भी सामान्य भक्त के लिए जो निषिद्ध है, वो क्या है? वो सब उसमें, जिनको पंचमकार बोलते हैं। आप हमारे मुँह से कई बार पंचमक्कार शब्द सुनते होंगे, वो पंचमक्कार जो है उस पंचमकार से ही प्रेरित है। वो पंचमकार क्या थे? पंचमकार थे मांस, मत्स्य, मदिरा, मुद्रा और मैथुन। ये पाँचों के पाँचों एक सामान्य भक्त के लिए वर्जना के कारण होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये है 6 शत्रु बताए गए हैं। और तंत्र में इनके माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का एक प्रकार है, वो एक अलग टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसकी स्वीकार्यता इस समय नहीं है। और उसकी स्वीकार्यता क्यों नहीं है? उसकी स्वीकार्यता समाप्त करने में बड़े-बड़े संतों का अत्यधिक पात्रता उनकी रही है, विशेषकर से गुरु गोरखनाथ की। पता नहीं आप लोगों ने गुरु मच्छिंद्र नाथ का और गुरु गोरखनाथ का पूरा किस्सा सुना हो या ना सुना हो, लेकिन गुरु मच्छिंद्र नाथ जो थे, वो इसी प्रकार के तंत्र में फँस गए थे और उससे मोहित होके वहीं जब चले गए थे, तो गुरु गोरखनाथ जाके उनको लेकर आए थे वापस, "भाग मच्छिंद्र गोरख आया", सुना होगा आपने कभी। तो नाथ पथ वाले जो हैं, वो नाथ पथ वालों ने, जो जनता एक प्रकार से पूरी तरह से करप्ट हो रही थी, भ्रष्ट हो रही थी, दूषित हो रही थी, क्योंकि इस स्थिति में पहुंचने के लिए एक अत्यधिक पराः की अवस्था की आवश्यकता होती है, जो सामान्य जन में नहीं होती है। जब सामान्य जन को आप तंत्रोक्त विद्या में डाल देंगे, तो वो भ्रष्टाचार ही प्रोड्यूस करेगा। तो इसलिए उनको तंत्र से बाहर निकाला गया। इसीलिए तंत्र की मान्यता जो है वो सामान्य गृहस्थ जीवन में नहीं है। इसीलिए आज इस पूरे प्रकरण में मुझे लगता है कि मोदी जी सामने आए और उन्होंने माता काली के सौम्य रूप की शब्दों से आराधना की। और उन्होंने दक्षिणेश्वर में जो माँ काली का जो रूप है, जो सौम्य रूप है, जिसकी हमारे महानतम संत रामकृष्ण परमहंस जी ने आराधना की थी, तो वो उस रूप को वो सामने लाए। और यही आज एक स्वपन दास गुप्ता का बहुत अच्छा लेख आया टाइम्स ऑफ इंडिया में, और उन्होंने कहा कि महुआ मित्रा का जो ये पूरा का पूरा काली माता का विवाद करने का उद्देश्य ही दूषित है, क्योंकि वे एक सांस्कृतिक संघर्ष आरंभ कराने का उन्होंने प्रयास किया था, कि जैसे कि सारे के सारे बंगाली हिंदू जो हैं, वो तारापीठ वाले रूप से ही माँ काली को पूजते हैं, जबकि स्थिति ऐसी बिल्कुल नहीं है। 99% बंगाली हिंदू जो हैं, वो माता काली को दक्षिणेश्वर वाली माता काली के रूप में पूजते हैं। और मांस और मदिरा केवल तारापीठ तक ही सीमित है, ये जान लें। कहीं भी माता काली को मांस और मदिरा नहीं चढ़ाई जाती। और वैसे भी जो पुराणों में लिखा हुआ है, पुराणों में तो ये लिखा है कि जो देवी देवता हैं, वे केवल दर्शन करके ही तृप्त हो जाते हैं। उनको स्वयं उनके मनुष्यों की तरह उनके ये कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हों, यह आवश्यक नहीं है। वो आप उनको ऑफरिंग करते हैं, उसी से वो तृप्ति प्राप्त कर लेते हैं।
तो ये सांस्कृतिक संघर्ष आरंभ करने के पीछे मुहैया मत्रा का कारण क्या था? क्योंकि वो एक फ़ॉल्ट लाइन बनाना चाहती हैं बंगाल और शेष देश के बीच में। लेकिन हुआ क्या कि उससे उन्होंने बंगालियों के बीच में ही एक फ़ॉल्ट लाइन क्रिएट कर दी। एक रेखा, विभाजन की रेखा उन्होंने बंगालियों के बीच में ही खींच दी, क्योंकि सामान्य बंगाली भी माता काली को तारापीठ वाली काली माता की, जो तारापीठ में जिस प्रकार से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, उस रूप में नहीं देखता, दक्षिणेश्वर वाली काली माता के रूप में देखता है। दोनों के आगम सिद्धांत अलग-अलग हैं और जो आगम सिद्धांत सर्वमान्य है, उन्हीं आगम सिद्धांतों के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करती है हमारी महुआ मित्रा, तो वो उचित रहता। शक्ति पूजा का एक अपना एक नियम है, शक्ति पूजा की अपनी एक परंपरा है और उस शक्ति पूजा में कुछ ही मंदिर ऐसे हैं, जैसे मैं बताऊँ जयपुर में हमारी शिला माता का मंदिर है, वहाँ पर मदिरा चढ़ाई जाती। तो उनका उस रूप में प्रतिस्थापन हुआ है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा उस रूप में हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि जितने भी देवी मंदिर हैं उसमें जाके आप सब मदिरा चढ़ाने लगेंगे, क्योंकि 99.9% तो ऐसे हैं नहीं। तो इक्के-दुक्के के बेसिस पे आप इसको सामान्यीकरण सभी के रूप में नहीं कर सकते, यह समझने वाली बात है, क्योंकि बंगाल में भी सामुदायिक पूजा में मांस, शराब कहीं नहीं चढ़ाया जाता है। और हिंदू आस्था का लगातार परिष्करण हुआ है और उस परिष्कृत आस्था के उस परिष्कृत रूप में देवी को उस रूप में नहीं देखा जाता। इसलिए महुआ मित्रा, जो भी तुमने किया है वह बदनीयती से किया है, वह कलुषित मन से किया है, वह काले मन से किया है, काली भावना से किया है। माता काली को यदि आप काली भावना से पूजेंगी तो माता काली कभी फल नहीं देंगी। महुआ मित्रा को यही अब समझ में आ रहा होगा।